मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने गज़ल इस पोयम का पठन किया और समझा किस तरह से मानिक वर्मा जी ने गज़ल के माध्यम से इंसान के बाहरी रंग रूप से सुंदर दिखने से बजाय कर्मों को सुंदर रखना चाहिए। तो इस तरह से हम इस कवि के स्वाध्याय जो है, कविता के स्वाध्याय, उस पर नज़र डालेंगे। पेज नंबर 34 पे स्वाध्याय दिए गए हैं, उसे मैं सॉल्व करके आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखना है इसको। वर्कबुक होगा तो वर्कबुक में, नहीं तो नोटबुक में लिखिए। पहला जो स्वाध्याय है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य, मतलब उसका मीनिंग लिखना है शॉर्ट शब्दों में। तो पहला है नींव के अंदर दिखो, दूसरा है आईना बनकर दिखो। तो सबसे पहले नींव के अंदर दिखो, इसमें कवि ने क्या बताया है? हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव के ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि प्रशंसा और वाहवाही जो है, वाहवाही हमारी होती है, वो न कर कर वो आगे का काम करना चाहिए। और ऐसी शख्सियत बननी चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करे, लक्ष्य को प्राप्त करे। अगला है मनुष्य से अपेक्षाएं। तो इस गज़ल के माध्यम से मनुष्य से क्या अपेक्षाएं, उम्मीद जताई है उन्होंने? तो इसका आंसर ये है कि मानवीय गुणों को अपनाना, और दूसरा निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना। ये अपेक्षाएं उन्होंने बताई है। अगला है थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर जो है, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार करना है। तो ये भीड़, जुगनू, तितली, आसमान, ये क्या है? आंसर्स हैं। तो हमें इसमें से क्या करना है? क्वेश्चन बनाने हैं जिसका आंसर ये आए। जैसे कि भीड़, अब भीड़ का क्या है? कवि अक्सर किसी शक्ल को कहाँ देखना चाहते हैं? तो उसका आंसर आएगा भीड़। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा है जुगनू, इसका वक्त की धुन में साथ रहने को किसने कहा? तो उसका आंसर आएगा जुगनू। तो आगे आंसर तितली आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कैसा? कवि खिलते फूल के स्थान पर कहाँ देखने को कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। कवि खिलते फूल के स्थान पर कहाँ देखने को कहते हैं? तो उसका आंसर आएगा तितली। अब ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर आसमान आए। तो दिखने का यहाँ पर इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो गर्द बनकर कहाँ लिखना चाहिए डैश, तो उसका आंसर आएगा आसमान। तो इस तरह से ये आंसर दिए हैं, इसको प्रश्न बनाना है। आगे है निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य, मॉरल जो हमको मिलता है, लाइफ मॉरल, वह हमें लिखना है। तो पहला है आपको महसूस और भीतर दिखो। इसमें क्या है? हमें उसका आंसर इस तरह से बताया है कि हम प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके दुख और तकलीफ़ें जो उसको समझ सके और उसे दूर करने का प्रयास कर सके। तो पहला ये जीवन मूल्य आएगा। और दूसरा, कोई ऐसी शक्ल मुझे अक्सर दो। तो कोई ऐसी शक्ल मुझे अक्सर दिखो, इसमें से इसका जीवन मूल्य इस तरह से आएगा कि हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि जिसे भी मैं देखूँ मुझे उसी में तुम नज़र आओ। अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है, जो इंसान है वो खुदा का अंश है, गॉड का अंश है। ये पंक्ति का जीवन मूल्य हम बता सकते हैं। तो सब समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से पंक्तियों का जो जीवन मूल्य है इस तरह से लिखा जा सकता है। तो आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कृति पूर्ण कीजिए। गज़ल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक, प्राकृतिक घटक यानी नेचुरल
रिसोर्सेस जो बोला गया है, मतलब नेचुरली जो घटक बताए गए हैं उसके बारे में। अब इसमें कौन सा है, पहला आएगा फूल, तितली, मोती और सीप। ये सब क्या है, रिसोर्स नहीं कहेंगे लेकिन एक घटक कहेंगे उसको, प्राकृतिक घटक इसको माना जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये लिख सकते हैं, फूल, तितली, मोती और सीप, इस तरह से। और नंबर 6 पे उन्होंने लिखा है, कवि के अनुसार ऐसे दिखो। तो अभी हमें कवि ने किस तरह से दिखने के लिए कहा है। कवि कहते हैं कि पहला जो है 4 बताने हैं, कवि के अनुसार ऐसे दिखो। तो उन्होंने 4 बातें बताई है। नींव के तरह, दूसरा मील का पत्थर, तीसरा आदमी बनकर दिखो, और चौथा जो है आईना बनकर दिखो। तो कवि के अनुसार ऐसे दिखो, पहला मैंने बताया नींव की तरह, मील का पत्थर, आदमी बनकर दिखो और आईना बनकर दिखो। तो कवि हमें अपने गज़ल के माध्यम से ऐसे दिखने के लिए कहते हैं। तो आगे जो है नंबर अभिव्यक्ति का प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत गज़ल की अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का भाव, केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको जिस तरह से एक्सप्लेन किया था उस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से लिखा जाएगा, भाव स्पष्ट किया जाएगा। कवि कहता है कि अंधकार में जुगनू की दुम से निकलने वाले मामूली प्रकाश का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि वह स्थिति को बदलने के लिए प्रयास करता है, प्रयास होता है। उससे प्रेरणा लेकर कोई सामने आकर खड़ा बड़ा प्रयास तो करे, किसी को काम करने और प्रतिष्ठा पाने की सीमा है। अगर किसी व्यक्ति को सचमुच सब कुछ महत्वपूर्ण कार्य करके आपको प्रतिष्ठित करना है तो उसके लिए असह्य कष्ट सहने पड़ते हैं। सीप के अंदर बूंद को मोती जैसा अमूल्य रत्न बनने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। मनुष्य को भी कष्ट उठाकर श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से आप इसका भावार्थ लिख सकते हैं। और आखिरी में उपयोजित लेखन में बताया गया है कि यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता, इस विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। तो थोड़ा बहुत निबंध में आपको किस तरह से लिखा जाएगा मैं बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ। तो अंतरिक्ष विज्ञान, साइंस जो है, स्पेस रिसर्च वगैरह जो है, ये वहाँ पे अगर मेरा घर है तो किस तरह से मैं उसका लिखूँगा। पिछले कई वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान में जो प्रगति हुई है वह काफ़ी तारीफ़ काबिल है। पहले अंतरिक्ष यात्रा कल्पना से अधिक कुछ नहीं थी, लेकिन आज अंतरिक्ष यात्रा अपने सच हो गई है। यान के द्वारा अपन अंतरिक्ष यात्री बार बार भेजा जाता है। फिर तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री हो गए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि कभी न कभी हमको भी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन यह कब संभव होगा, कहा नहीं जा सकता। काश मेरा घर अंतरिक्ष में होता। यदि सच में मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो कितना अच्छा होता। जिस आसमान को दूर से देखा करते, हम उसकी खूब सैर करते, चांद सितारे को नज़दीक से देखते, बादलों के बीच लुका छुपी खेलते, परियों के देश में जाते। वे किस तरह से रहती है जानने देखने का अवसर हम पाते। हम अंतरिक्ष से अपने सुंदर धरती को देखते, अपने प्यारे भारत को देखते, आकाशगंगा, विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, प्लैनेट्स वगैरह, सौरमंडल के सबसे सुंदर ग्रह शनि को देखते, उनके जितना निकट जा सकते अवश्य जाते, स्पेस वॉक करते, वहाँ फैली शांति का अनुभव करते, वहाँ के प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का मौका मिलता, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाता। काश ऐसा हो पाता। तो इस तरह से यदि अंतरिक्ष में आपका घर होता तो इस विषय पर अपन निबंध इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने हमारे सपना जो है आसमान में जाने का, वहाँ पे देखने का, नई चीज़ें देखने का, वहाँ पे परी, तारे, चंद्रमा, सितारे, ये सब बातें जो है हमने आज तक न्यूज़ चैनल, टीवी पर देखी होगी। तो वाकई अगर हमारा घर वहाँ पर स्पेस में हो तो किस तरह से हम हमारा वहाँ पर घर
देखना चाहते हैं इस विषय पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। तो ये हो गए गज़ल के स्वाध्याय। धन्यवाद।